जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में भोपाल में अखिल भारतीय जल सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता और सामाजिक संगठनों को जोड़ना जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ही निकलेगा कोई रास्ता। मामले में 17 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग का आंगनबाड़ी केंद्र बना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल। असम की टीम ने पंचकुला में केंद्र का किया दौरा। और केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत नारनौल रेलवे स्टेशन बनेगा आदर्श रेलवे स्टेशन। स्टेशन का होगा सौंदर्यीकरण, यात्रियों को मिलेगी और अधिक सुविधाएं। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में भोपाल में आज से राज्य मंत्रियों के पहले 2 दिवसीय अखिल भारतीय जल सम्मेलन की शुरुआत हुई। वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण विषय पर आयोजित सम्मेलन के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्ष की यात्रा का अहम पड़ाव है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के अकेले प्रयासों से सफलता संभव नहीं है। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता और सामाजिक संगठनों को जोड़ना जरूरी होगा। में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आगामी 27 जनवरी को होने वाले संवाद कार्यक्रम के लिए करीब 38,80,000 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने अपना पंजीकरण करवाया है। प्रदेश के 9 जिले में भी इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मेवात के रहने वाले व्योमेश को साल 2020 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तीसरे संस्करण में शामिल होने का मौका मिला। व्योमेश खुश हैं कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने से उसे परीक्षा के तनाव को दूर करने में तो मदद मिली ही, साथ ही उसके जीवन में भी इसके बाद सकारात्मक बदलाव आए और सपनों को नई उड़ान मिली। जब हम प्रधानमंत्री से मिलकर वापस आए तो एक मोटिवेशन तो आया कि मिलके आए हैं किसी बड़े सज्जन से, और उनकी बातों को हमने गौर से सुना भी, और उन्होंने बताया कि परीक्षा का स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, उसको एंजॉय के साथ वो करनी चाहिए। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मतलब बहुत बदलाव आए कि एक तो ये हुआ है कि मैंने जो भी 10th के बाद अपने जितने भी मतलब कोचिंग्स के लिए जो भी गवर्नमेंट की वो स्कीम्स होती हैं उनमें अप्लाई किया, तो उनमें मेरा ज़्यादातर में सिलेक्शन हो चुका है। मेवात के बच्चे अब जिस तरह से उनका मैंने उत्साह देखा है, जिस तरह से पढ़ाई में रुचि दिखाई है, अब ये लगा लीजिए 2 बच्चे नहीं, अब आप दर्जनों की बात कीजिए जो IAS, PCS, हमारे हरियाणा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनेंगे। अब मेवात ने एक झंडा गाड़ दिया है और वो झंडा तरक्की का झंडा है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोग्राम की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से हुए।
आगामी 27 जनवरी को होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और वो इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा का जो एक कार्यक्रम है बहुत ही जबरदस्त और फायदेमंद कार्यक्रम। अभी तक हमने इसमें देखा है पिछले सालों से जैसे ये लगातार हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों को जो एक फियर था, फोबिया था एग्जाम का, बहुत हद तक इस पर बच्चों ने ओवरकम किया। इवन हम टीचर्स जो हैं उन्होंने भी इस बात को सीखा है कि हम बच्चों को किस तरह से, उनके पेरेंट्स को किस तरह से डील करें। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए इस साल रिकॉर्ड संख्या में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा पे चर्चा 2023 के लिए करीब 38,80,000 प्रतिभागियों ने पंजीकरण किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक है। पंजीकरण कराने वालों में छात्रों की संख्या 31,24,000, शिक्षकों की संख्या 5,60,000, जबकि अभिभावकों की संख्या 1,95,000 है। 150 से अधिक देशों के छात्रों और 50 से अधिक देशों के शिक्षकों और अभिभावकों ने इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से निपटने के गुर बताते हैं। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ही कोई रास्ता निकलेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 4 महीने का समय दिया था और ये बैठक इसी संबंध में बुलाई गई थी। आज पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा का हक है और ये हक मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री और अधिकारी इस विषय को एजेंडे पर ही लाने को तैयार नहीं है। हम उनके इस रवैये के बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही हमारे लोगों की मीटिंग हो रही है। ये इनिशिएटिव को हमने अपने आप लिया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 4 महीनों में आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि आपस में किसी न किसी कंसेंसस पर पहुंच जाएं। वो 4 महीने समाप्त होकर के सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट 17 जनवरी है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई और आगे बैठने की आवश्यकता होगी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट डेट के हिसाब से अपनी सुनवाई जब करेंगे उसमें से ही कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा और आंगनवाड़ी केंद्र दूसरे राज्य के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। इसी कड़ी में असम के महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर यहां के विभागों की गतिविधियों का निरीक्षण कर रहा है। असम से महिला एवं बाल विकास विभाग की 6 सदस्यीय टीम उपनिदेशक कुंजलता लॉसन के नेतृत्व में पंचकुला पहुंची। उपनिदेशक ने बताया कि हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्रों के सफल मॉडल को समझकर इसे वहां भी अपनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वहां भी कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों के सुरक्षित व बेहतरीन पालन पोषण में सहयोग मिल सके। उन्होंने पंचकुला स्थित वन स्टॉप सेंटर की गतिविधियों को समझा। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने कुरुक्षेत्र में भी केंद्रों का निरीक्षण किया है। पिंजौर की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि ये दल यहां तकनीकी सहायता लेने के लिए आया है। दल को अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। एक्चुअली क्रेज को बहुत अच्छे से स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक्सपोजर विजिट के लिए हरियाणा आए हैं। हरियाणा में मोबाइल क्रेज करके एक एनजीओ ने अच्छे से वो लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं स्टेट को। सो हम लोग वो देखने के लिए आए हैं कैसे वो लोग कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ से जो भी हम लोग को ज्ञान प्राप्त होगा उसको लेके हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे से टेक्निकल हेल्प लेने के लिए आए हैं कि कैसे वो मोबाइल क्रचेस हमारे बहुत बढ़िया से चल रहे हैं और कैसे हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स और हमारे जो वर्कर्स हैं क्रचेस में बच्चों का ध्यान रख रही हैं, क्या देख रेख कर रही हैं, क्या खाने को दे रही हैं, वो सब हमारे से फीडबैक लेने। मोबाइल क्रेच संस्थान के प्रोग्राम मैनेजर आदित्य ने बताया कि उनके द्वारा 500 क्रेच पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और भविष्य में भी 500 क्रेच और स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा थी 500 क्रेशेस स्थापित करने की, जिस मुहिम में मोबाइल क्रेशेस को साथ लिया गया है। मोबाइल क्रेशेस ने यहाँ पर क्रैश वर्कर, CDPOs, DPOs सभी की ट्रेनिंग की है। इवन स्टेट लेवल पे हमने कंसल्टेशन प्रोग्राम्स किए हैं और हम क्रैशेस इस्टेब्लिश किए हैं और आगे पूरे 500 क्रैश बहुत जल्दी पूरे प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे।
केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत नारनौल रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने के लिए सूची में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत जयपुर डिवीजन के 122 रेलवे स्टेशनों में से 15 स्टेशनों का चयन किया गया है। इसमें नारनौल का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। प्रदेश के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, रेलवे विभाग जयपुर डिवीजन के सीपीएम सुरेंद्र गोयल व अन्य अधिकारियों ने आज नारनौल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत नारनौल रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसमें रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को और ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही इस स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। गया है जो जयपुर डिवीजन में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसमें सुविधाएं देने के लिए, उसके लिए चुना है। पिछले 23 तारीख को आदरणीय मोदी जी ने घोषणा की थी कि हर डिवीजन में 15 रेलवे स्टेशनों का इस प्रकार से चयन होगा। स्थानीय निवासियों ने कहा कि सरकार ने ये एक सराहनीय फैसला लिया है। नारनौल रेलवे स्टेशन के आदर्श स्टेशन बनने से यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही सौंदर्यीकरण होने से स्टेशन भी अच्छा दिखेगा। कि हमारे 122 स्टेशनों में से 15 स्टेशन में जो चयनित हुआ है वो नारनौल रेलवे स्टेशन हुआ है, क्योंकि ये बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है और इससे विभिन्न प्रकार के जो मतलब सुविधाएं दी जाएगी। इससे हमारे नारनौल का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा, रेलवे स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। इसमें काफ़ी लोगों ने सुझाव दिए और अच्छे सुझाव दिए और उस पर अमल भी होगा। मंडल में 122 है, जिसमें नारनौल का एक 15 में नाम आया है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इस तरह से पूरा इसको डेवलप किया जाएगा। प्रदेश में कोहरे और शीतलहर के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि ये मौसम गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा है। अगर सर्दी लंबी पड़ी तो इस बार गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी। निदेशक ने कहा कि किसानों को इस मौसम में अपनी फसल में पीले रत्वे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं भी उन्हें फसल में पीले रत्वे के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत संस्थान में अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ को सूचना दें। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा विकसित उन्नत किस्मों पर जलवायु परिवर्तन का ज्यादा असर नहीं होगा। जितनी सर्दी बढ़ेगी गेहूं की फसल उतनी ही अच्छी होगी। केवल एक सावधानी किसानों को रखनी होगी कि जो अभी फोक का मौसम चल रहा है, जो सर्दी है, उस हिसाब से वो केवल एक चीज़ पे ध्यान रखें कि अगर कहीं पीले रत्वे की उनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वो उसको देख के हमें या किसी भी एक्सपर्ट को तुरंत सूचित करें कि ये है, तो हम उसको देख के वेरीफाई करके उसका अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको उसका इलाज भी बताएंगे। गेहूं की फसल में जलवायु परिवर्तन का, जैसे मैंने अभी कहा है, जो अंतर आएगा वो एक बहुत बड़े डिफरेंस के बाद ही आएगा। वहीं किसानों ने कहा कि बढ़ती ठंड से गेहूं की फसल को फायदा मिलेगा और फुटाव अच्छा रहेगा। कोहरा व ठंड होने से खेतों में कीटों का प्रभाव भी कम होगा, जिससे फसलों को फायदे के साथ किसानों को दवा और खाद के खर्च में भी फायदा मिलेगा। ये ठंड से जो कोहरा पड़ रहा है, सर्दी है, इसमें कणक में फायदा होता है। कणक की फूट शुरू हो जाती है और अपना जो भी उत्पादन होगा जो बढ़िया होगा। इससे कोहरे से, इस सर्दी से जो गेहूँ के उत्पाद, ये गेहूँ बनते हैं जी, इसी से फूट होती है। अब ये वहीं रुक जाएगी और ज़्यादा फुटाव देगी, इससे फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी जी। खाद दवाई तो कम मारना पड़ेगा जी, जैसे ठंड रहेगी वैसे फुटाव ज़्यादा होगा, दवाई की और खाद की जरूरत नहीं होगी इतनी जी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में भोपाल में अखिल भारतीय जल सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता और सामाजिक संगठनों को जोड़ना जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ही निकलेगा कोई रास्ता। मामले में 17 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग का आंगनबाड़ी केंद्र बना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल। असम की टीम ने पंचकुला में केंद्र का किया दौरा। और
और केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत नारनौल रेलवे स्टेशन बनेगा आदर्श रेलवे स्टेशन। स्टेशन का होगा सौंदर्यीकरण, यात्रियों को मिलेगी और अधिक सुविधाएं। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।